अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक ईमानदार जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दरख्वास्त गई थी, शिकायत गई थी, बल्कि ये रेफरेंस नहीं है, शिकायत है। इस पर एक अहम आज पेशरफ्त हुई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक मेंबर को यह शिकायत फॉरवर्ड कर दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उमरता बंदयाल ने, कि इसका जायज़ा लिया जाए कि इस पर कार्रवाई बनती है या नहीं बनती, ये काबिल समाअत है या नहीं है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास इस पर बुलाया जा सकता है या नहीं, यानी मेरिट इसका चेक करें। क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दो सीनियर मेंबर जो हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस एक और जस्टिस हैं, दो जजों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इनको ख़त लिखा था और इनको ख़त लिखकर मुतालबा किया था कि क्योंकि एक जज के खिलाफ शिकायतें, एक शिकायत नहीं बल्कि मुतअद्दिद शिकायतें आ चुकी थी, इन पर आप इजलास बुलाएं और इनका जायज़ा लें कि शिकायत दुरुस्त है या नहीं है। एक शिकायत मियाँ दाऊद एडवोकेट हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और वकील भी हैं, उन्होंने दायर की, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजी और उसमें उन्होंने मुतअद्दिद किस्म के, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। इल्ज़ामात में भी मैं आता हूँ कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर किस किस्म के इल्ज़ामात हैं। लेकिन दूसरी शिकायत फिर की थी पाकिस्तान बार कौंसिल ने। दो शिकायत ये हो गई, ये दोनों इम्पॉर्टेंट शिकायत हैं, जो मेन मरकजी शिकायत जिसको आप कहें, ये दो हैं। सिंध हाई कोर्ट बार की भी शायद गालबन, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुतअद्दिद और भी शिकायत जो इतलात हैं कि आई हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी, उनको ईमानदार जज कहा जा रहा है, जिस तरह चीफ जस्टिस को ईमानदार जज कहा जा रहा है, जस्टिस एजाजुल हसन को ईमानदार जज कहा जा रहा है, इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर को ईमानदार जज कहा जा रहा है। जो इमरान खान के हामी जज हैं, जो इमरान खान को रिलीफ देते रहे हैं, इनको ईमानदार जज कहा जा रहा है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं, इनके खिलाफ जो दरख्वास्त गई, तो उसके बाद भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनको ऐसे ऐसे मुकदमात में, बेंच में, ऐसे ऐसे केसेस में बेंच में शामिल करते रहे जिनमें उनका मेरिट ही नहीं बनता था। मेरिट इस तरह के, वो आईनी मामलात के एक्सपर्ट नहीं है, वो क्रिमिनल एक जो प्रोसीडिंग्स के जज हैं, एक्सपर्ट हैं, लेकिन आईनी तनाज़ात के मामले पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनको ही, जो क्रिमिनल मामलात के एक्सपर्ट हैं, उस जज को आईनी मामलात के समाअतों में और आईनी मामलात के जो बेंचेस बने, उनमें इनको बिठाते रहे। और ये पिछली दफा भी इसी तरह ही हुआ, क्योंकि शायद उन्होंने किसी को पैगाम देना था कि भाई, जो जिसने मेरा बिगाड़ना है बिगाड़ ले, जिसने मेरा कुछ उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं तो अपनी मर्जी का जज शामिल करूंगा, मैं तो अपने सहूलतकार जज को शामिल करूंगा, अपने ईमानदार और हम ख्याल जज को शामिल करूंगा, भाई चाहे उनका मेरिट बने या न बने। तो ये शायद पैगाम देना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किसी को। लेकिन एतराज़ात भी आए, हुकूमत ने दरखास्तें भी दी कि भाई ये जज मुतनाज़ा हैं, इनको आप बेंच में कैसे बिठा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनको ही प्रायोरिटी देते रहे। अब आता हूं इन पे कि इल्ज़ामात किस तरह के हैं इन पर। एक तो ईमानदार जज कहा जा रहा है पब्लिक में, सोशल मीडिया पे, और क्योंकि इनके फैसले बोलते रहे हैं, इनके फैसले भी जो हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, उन पर भी सवालात उठते रहे हैं बहुत सारे। मैं कुछ मतलब प्रॉपर कोई एक चीज स्पेसिफिकली मैं किसी केस का हवाला नहीं देना चाह रहा, लेकिन खबरें चल रही होती है मार्केट में कि फलां केस फलां केस फलां केस। इसमें कहा जा रहा है कि जी चीफ जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के दो बेटे हैं, दोनों वकील हैं। तो वो जो बेटा वकील है या बेटे वकील है, वो इनके समझे राइट हैंड या करता धरता इनके बने हुए हैं।
जिस तरह मिडिल मैन का किरदार होता है, मिडिल मैन बीच में होता है, डील कराता है, वो केसेस पकड़ते हैं लोगों से और वो कहते हैं कि जी बस पैसे तय करते हैं, पैसों पे ही होता है ना, और क्या होता है। ये जो मार्केट में खबरें चली हैं या जो इनके बारे में तस्सुर है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता किस केस पे पैसे कितने लिए गए, किस केस पे पैसे कितने लिए गए, लिए भी गए या नहीं लिए गए, ये मुझे नहीं इल्म, लेकिन एक जो मार्केट में एक परसेप्शन इनके बारे में बनी हुई है, जो तस्सुर है कि पैसे लेके फैसले करते हैं अबू से। वो बेटे जो हैं अबू के जरिए लाहौर हाई कोर्ट के भी जजों को मैनेज कर रहे होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी फैसले ऐसे दे रहे होते हैं, कुछ जजेस को मैनेज भी कर रहे होंगे। क्योंकि एक ऑडियो लीक आई थी, आपको याद होगा, परवेज इलाही की, साबिक वजीर आला पंजाब की परवेज इलाही की, मोहम्मद खान भट्टी के साथ और अपना जो पंजाब असेंबली के जो सेक्रेटरी थे उनके साथ। तो उनको परवेज इलाही हिदायत कर रहे हैं कि ये केस जो है वो आप मज़ाहिर नकवी के अदालत में, कोर्ट में लगवाना, उनके सामने पेश करना, क्योंकि वो मैनेजेबल हैं। और ये इस तरह की बातें होती रही हैं कि चीफ जस्टिस, फिर कहानियाँ आई कि जी उसमें ऑडियो लीक्स में चीज़ें आई सामने कि जी चीफ जस्टिस मैनेजेबल नहीं है, लेकिन मज़ाहिर नकवी और फलां जज जो हैं ये मैनेजेबल है, ये मैनेज हो जाते हैं। तो ये मैनेजेबल जज हैं, मैनेज हो जाने वाले जज हैं। और ये इंसाफ की इस तरह धज्जियां उड़ती रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट्स में भी। जो ईमानदार जज हैं, ट्रकों की बातें कहाँ से चली? ये जो ट्रक चला था सुप्रीम कोर्ट को, लोगों ने सोशल मीडिया पे पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग को, एक मुकद्दस इमारत को ट्रक आगे ट्रक बना दिया था और उस सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर ट्रक छाप दिया था लोगों ने। ये तंजिया क्यों? इसलिए क्योंकि ट्रक, ये खबरें आई कि इन्होंने ट्रक ली है, यानी ट्रक कहते हैं 1 अरब रुपए को, जिस तरह वो इंडियन फिल्मों में होता है, या तो बिजनेसमैन कम्युनिटी में एक टर्म चलता है लाख और करोड़ के बारे में, खोखा और पेती। इस तरह 1 अरब रुपए का टर्म आजकल चल रहा है। ट्रक, एक ट्रक बाबा भेजना, यानी 1 अरब रुपया। तो ये सुप्रीम कोर्ट पर इन ही जजों के किरदारों की वजह से, मुतनाज़ा फैसलों की वजह से, मशकूक किरदार की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पूरी मुकद्दस इमारत पर लोगों ने ट्रक छाप दी। तंजिया कि भाई यहाँ पे ट्रक चलता है, ट्रक देंगे तो फिर फैसला आपके हक में होगा। एक केस का तो मुझे भी किसी दोस्त ने, सुप्रीम कोर्ट के किसी दोस्त ने बताया कि फलां केस में, ये खबरें मतलब जो मार्केट में चल रही हैं, सुनने में आ रही हैं कि एक केस पर, मतलब किसी केस पर कोई कोठी जो है वो गिफ्ट करा दी गई जज साहिबान को जी, हाँ, जज को या उसके बेटे को या बहरहाल इनको ही, कि फलां केस जो है फलां बंदे का, इस पर DHA लाहौर में कोठी जी, कोठी मिल गई आपको जी। तो इस तरह कोठियां अगर लेते रहेंगे, ट्रक अगर लेते रहेंगे, पैसे लेते रहेंगे, तो ऐसे किरदारों पर जाहिर है फिर वकला भी तहफ़्फ़ुज़ात अपने पेश करेंगे और जो अवाम है या सोसाइटी के जो बाकी अफराद हैं वो भी मुतासर होते हैं। तो मियाँ दाऊद एडवोकेट जो हैं उन्होंने कंप्लेन भेजी थी। चीफ जस्टिस तो दबा के बैठे थे और वो तो शायद न करना चाह रहे हों, लेकिन आज डेवलपमेंट मुझे तो हैरत हुई है, सबको हैरत हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पता नहीं क्यों कैसे भेजी है किसी एक मेंबर को, मेंबर का नाम नहीं आया, वैसे किसी ने कहा कि शायद सीनियर मेंबर को किसी को भेजी गई है। अब काजी फायज ईसा को भेजी है या वो जो मसरूर का नाम है जज का, मैं नाम भूल रहा हूँ, मुअज़्ज़िज़ मेंबर जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं वो, तो उनके लिए भी कहा जा रहा है कि शायद उनको भेजी है। अच्छा, इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन है, सरबराह है, और इनके साथ 2 मोस्ट सीनियर जज हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस जो मसरूर, इस तरह का कोई नाम है। अच्छा, इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भट्टी साहब जो हैं, ये इसके मेंबर हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार का
जो जो होता है, एक नुमाइंदा होता है, फिर इसी तरह शायद सुप्रीम कोर्ट बार का भी नुमाइंदा होता है, लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा होता है ये। तो ये जो जो उसकी जो 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 कंस्ट्रक्शन है उसकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की ये है। तो अब देखते हैं कि इस पर कार्रवाई क्या होती है। जिस मेंबर को, एक मेंबर को इतलात है कि चीफ जस्टिस ने फॉरवर्ड कर दी है कि इसकी मेरिट चेक करें कि ये मेरिट पर शिकायत बनती भी है या नहीं बनती, और अगर बनती है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाना है या नहीं बुलाना, फिर ये फैसला करना बिलाखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ही है। और चीफ जस्टिस के बारे में भी बहुत बड़ी खबरें चल रही हैं जी कि वो छुट्टी पे जाना चाह रहे हैं। ये खबरें हैं कि छुट्टी पे जाना चाह रहे हैं, टिकट बुक करा दी है, क्योंकि चीफ जस्टिस को खतरा है शायद कि मुझे उड़ा ही न दें, इसीलिए वो अगर उड़ा दिए जाते हैं तो फिर ज़्यादा नुकसान होगा, हो सकता है मराहत और बाकी चीज़ें भी उनकी ख़त्म हो जाएं, इसलिए वो निकलना चाह रहे हैं छुट्टी पर, लंबी छुट्टी पर, मेडिकल लीव पर जाना चाह रहे हैं। ये खबरें चल रही हैं, मुसद्दका नहीं है लेकिन खबरें चल रही हैं कि चाहे काजी साहब आ जाएं, उसके बाद सेकंड जो जज हैं, जो सीनियर मोस्ट हैं, वो चाहे आ जाएं, लेकिन फ़िलहाल उनकी मराहत ये वो उड़ने से तो बच जाएंगे। तो ये लंबी लीव पर, लंबी छुट्टी पर शायद जाना चाह रहे हैं, ये भी खबरें चल रही हैं। लेकिन फ़िलहाल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं, उनके खिलाफ शिकायत जो आई थी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक मेंबर को, सीनियर मेंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फॉरवर्ड कर दी है इसकी मेरिट चेक करने के लिए कि बताया जाए कि इसकी मेरिट बनती है नहीं बनती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाता है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये भी बहुत आज की बड़ी डेवलपमेंट है कि चीफ जस्टिस ने अपने ही ईमानदार जज के खिलाफ शिकायत जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक सीनियर मेंबर को फॉरवर्ड कर दी है मेरिट चेक करने के लिए। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।